इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता, लेकिन पैसा इंसान को बहुत ऊपर ले जा सकता है। तो उसके लिए आपको पैसा कमाना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और सिखाऊंगा भी कि जिनके पास बहुत कम पैसा है, जो लोग गरीब है, वो लोग कैसे शेयर मार्केट को कर सकता है और वो लोग कैसे शेयर मार्केट में पैसा इनकम कर सकता है। तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उसके पास उतना ही ज़्यादा ऑप्शन है, उसके पास उतना ही ज़्यादा स्कोप है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का। इतना समझ गए। अब जिसके पास जितना कम पैसा है, जिसके पास लिमिटेड पैसा है ना, उसके पास स्कोप भी लिमिटेड ही है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का। इतना समझ गए। अब जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है ना, वो लोग शेयर मार्केट में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके, म्यूचुअल फंड करके, एसआईपी करके, फ्यूचर एंड ऑप्शन करके, इसके अलावा शेयर मार्केट में और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, वो सारा ऑप्शन को यूज़ करके वो लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाता है। जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है उनके पास ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जिनके पास पैसा ही कम है, जिनके पास लिमिटेड पैसा है, उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का। और आज की ये वाला वीडियो में यही दोनों ऑप्शन के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप ये दो ऑप्शन को यूज़ करके आप भी शेयर मार्केट में काफ़ी कम पैसों से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट को नहीं बनाया है तो आप चाहे तो हमारे लिंक से भी जाकर डीमैट अकाउंट को अपना खुलवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड मेरे से कुछ पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं वो दोनों ऑप्शन की, जो दोनों ऑप्शन के यूज़ करके आप भी शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमा सकते हो काफ़ी कम पैसों से। पहला ऑप्शन का नाम है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप बिल्कुल कम पैसों से भी कर सकते हो और रेगुलर बेसिस पे इनकम कर सकते हो। आप बोलते हो ना कि आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो, काफ़ी ज़्यादा कमेंट मेरे वीडियोज़ के नीचे आता है। तो देखो, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से भी कर सकते हो, रेगुलर इनकम कर सकते हो। अब शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है और इसको कैसे किया जाता है, चलिए उसको पहले समझते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट टोटल 3 तरीक़ों से किया जाता है। पहला होता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, एक होता है मिड टाइम इन्वेस्टमेंट और एक होता है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। हमें सीखना है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है और उसको कैसे किया जाता है, वो तो सीखेंगे। लेकिन आप थोड़ा ये सुन लो कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है, मिड टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ही आपको आगे की चीज़ें बारीकी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने आज कोई कंपनी के शेयर को खरीदा, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उसको 15 साल या फिर 15 साल से के बाद अगर आप उस कंपनी के शेयर को बेचते हो, उसको बोला जाता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। यानी कि आज शेयर को खरीदा, 15 साल या फिर 15 साल के बाद अगर आप उसको बेचते हो। ठीक है, तो आपके पास तो पैसा लिमिटेड है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा कम है। मान लीजिए आपके पास 10-15 हज़ार रुपया है, तो आपने आज कोई कंपनी के शेयर को खरीद कर 10-15 हज़ार रुपया इन्वेस्ट भी कर दिया और उसको 15 साल बाद बेचोगे, तो मान लेता हूँ 15 साल बाद आपका पैसा 10 गुना भी हो गया, तो कितना होगा? 15 हज़ार का 10 गुना 1.5 लाख रुपया हो गया। तो 15 साल बाद 1.5 लाख रुपया लेकर आप करोगे ही क्या? क्या आप अमीर बन पाओगे? क्या आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही होगी? नहीं होगी। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट किसके लिए है? जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। इतना समझ गए। उसके बाद मिड टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि 5 से 6 साल के अंदर अंदर। तो आपने आज शेयर को खरीदा, पैसा इन्वेस्ट किया, 5-6 साल बाद आप उसको बेच दोगे। तो आज 10-15 हज़ार रुपया आपने लगा दिया, 5-6 साल बाद अगर आप सही गए, आपने सही स्टॉक्स को सिलेक्शन किया है, तो 5-6 साल बाद आपका कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 गुना होगा आपका पैसा। तो 50,000 60,000 5-6 साल बाद लेकर ही आप क्या करोगे? क्या आपका फाइनेंशियल कंडीशन बदलेगी? क्या आप अमीर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। तो लॉन्ग टाइम, मिड टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है उनके लिए है। लेकिन जिनके पास बिल्कुल मिनिमम अमाउंट है, लिमिटेड पैसा है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग करते हैं शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने आज शेयर को खरीदा, पैसा इन्वेस्ट किया, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना बाद आप उसको बेच दोगे। इसको बोला जाता है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। तो आपने ये तो समझ लिया कि शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी कि आपने आज खरीदा, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद आप उसको बेच दोगे। लेकिन इसको कैसे किया जाता है और ये करके आप कैसे रेगुलर बेसिस पे पैसा कमा सकते हो, उस पर बात करते हैं। तो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको 5 से 10 ऐसी कंपनियों का लिस्ट बनानी होगी, पेपर पे लिखनी होगी, जो कंपनियां
फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कंपनियों का बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कंपनी कभी डूबेगी ही नहीं, जो कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, जो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, जो कंपनी का डूबने के चांस ना के बराबर है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट का एक और नाम है रिस्क। स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू रिस्क। रिस्क तो रहेगा, रिस्क तो दुनिया का हर एक कोने में है, लेकिन वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जो कंपनी में, जो कंपनी का डूबने के चांसेस ना के बराबर हो, वैसी कंपनी का लिस्ट 5 से 10 कंपनी का जो नाम है वो आपको पेपर पे लिखनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि आप एक बिगिनर हो, आप शेयर मार्केट में नया हो, आप कैसे वैसी कंपनी का लिस्ट खोजोगे, कहाँ ढूंढोगे वैसी कंपनी? तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। अब इसको कैसे सीखा जाता है, इस टॉपिक में मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, ऊपर आई बटन में दे दूंगा। ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कैसे किया जाता है, और आप अच्छे कंपनियों को खुद से रिसर्च करके ढूंढ निकाल पाओगे। तो पहला स्टेप में आपने क्या समझा कि आपको 5 से 10 ऐसी कंपनियों का लिस्ट बनानी है जो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कंपनियों का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इतना समझ गए। दूसरा स्टेप में आपको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस गिरता क्यों है और गिरता कब है। मैं समझाऊंगा कैसे। आपको ये समझना होगा किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस गिरता कब है और गिरता क्यों है। तो वीडियो में थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि आपको 5-10 ऐसी कंपनियों का लिस्ट बनानी है जो कंपनी का बिजनेस सॉलिड है, जो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इतना अच्छा कंपनी शेयर मार्केट में ऑलरेडी है, मैं नाम भी बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊँगा क्योंकि आप फटाक से जाके खरीद लोगे, ठीक है। तो इतना अच्छा कंपनी है, उसके बावजूद वो सारा कंपनियों का शेयर का प्राइस क्यों गिरता है, सबसे पहले आपको उसको समझना होगा। देखो, शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस 2 रीज़न से ही गिरता है। एक होता है इंटरनल रीज़न, एक होता है एक्सटर्नल रीज़न। इंटरनल रीज़न का मतलब ये होता है कि उस कंपनी के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, उस कंपनी के बिजनेस में ही गड़बड़ है। इंटरनल रीज़न का मतलब कंपनी के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिर रहा है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, एक्सटर्नल रीज़न, यानी कि बाहरी जो समस्याएं हैं, जो हो सकता है शेयर मार्केट में ही शेयर मार्केट का माहौल ही ख़राब हो, इसीलिए बाहर का जो माहौल ख़राब है उस रीजन से उस अच्छे कंपनी के शेयर का प्राइस भी गिर रहा है। कोरोना वायरस आया था तो अच्छे कंपनी के शेयर का प्राइस गिरा था, नोटबंदी हुआ था, अच्छे कंपनी के शेयर का प्राइस गिरा था। अगर वार हो जाए तो अच्छे कंपनी के शेयर का प्राइस भी गिरेगा। लेकिन जो अच्छे कंपनी के शेयर का प्राइस गिरता है वो क्या परमानेंट नीचे ही रहता है? क्या वो ऊपर नहीं जाता? जरूर जाता है। क्या वो बाउंस बैक नहीं करता? जरूर करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट उसको बोला जाता है कि आप गिरावट का फ़ायदा उठाओ। आपके पास पैसा लिमिटेड है ना, आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपको सबसे पहले 5-10 ऐसी कंपनी की लिस्ट बनानी पड़ेगी जो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो हो सकता है एक्सटर्नल रीज़न की वजह से उसका शेयर का प्राइस अभी गिरा हो, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में शेयर का प्राइस ऊपर ही जाना है। तो सबसे पहले आपको 5-10 वैसी कंपनी का लिस्ट बनानी है पहला। उसके बाद आपके पास पैसा लिमिटेड है तो आपको ढूंढना है कि वो 5-10 कंपनी में से ऐसा कौन सा कंपनी है जो बाहरी जो समस्या है, जो एक्सटर्नल रीज़न की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिरा है, और अगर गिरा है तो उसको खरीद लेना है। समझ रहे हो बात? मान लीजिए एक राम नाम का शेयर मार्केट में कंपनी है, जो कंपनी का बिजनेस काफ़ी सॉलिड है, जो कंपनी का फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद वो राम नाम का कंपनी का शेयर का प्राइस गिरा है। इसलिए गिरा है क्योंकि विदेश में काफ़ी ज़्यादा वार का सिचुएशन चल रहा है, या फिर 2000 का नोट रिसेंटली बैन हो गया, उस रीजन से गिरा है। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सटर्नल रीज़न है। राम नाम का कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है ना, इतना ही काफ़ी है। आप जो कंपनी के शेयर को खरीदोगे उस कंपनी के अंदर अगर कुछ गड़बड़ नहीं होगा, बाहर कुछ भी हो, उससे आपको फ़र्क होना नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको 5-10 कंपनी का लिस्ट बनानी है, और उस 5-10 कंपनी को आपको हमेशा ट्रैक करते रहना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको सस्ते दाम में मिल रही है, उसको आपको खरीदना है। आप खरीदोगे 5 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह, हो सकता है 1 महीना बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, 5-10% ऊपर जाएगा, आप बेच दोगे। तो मान लीजिए आपने 20,000 रुपया अभी लगाया कोई अच्छे कंपनी को, आपको सस्ता मिल रहा है इसलिए आपने 20,000 रुपया लगा दिया। 1 सप्ताह 10 दिन बाद 10% वो ऊपर चला गया, तो 20,000 का आप यहाँ पे बेच देते हो, तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000 रुपया। तो 2,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। अब 20,000 प्लस 2,000 कितना हो गया आपके पास? 22,000। आपको मौका मिलेगा, फिर 22,000 आप लगाओगे उसी कोई कंपनी में जो एक्सटर्नल रीज़न से गिरा हो। 22,000 लगाया, फिर आपको 10% 12% रिटर्न मिला, फिर आप बेच दोगे, फिर आपका 24,000 हो जाएगा, फिर 24 लगाओगे। इस तरीके से महीना में 4-5 बार भी करोगे ना, लिटरली आप कम पैसों से शुरू तो करोगे, लेकिन 1 साल 2 साल बाद आप पीछे घूर के जब देखोगे ना, तो आप बोलोगे भाई मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया।
ये वीडियो मोटिवेशन के लिए मत समझ लेना, प्रैक्टिकल बातें ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये वीडियो देखकर डायरेक्ट आप एक्शन मत लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है। आप अगर अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपका रिसर्च और आपका मर्जी होना चाहिए। मेरा वीडियो देखकर मोटिवेट होकर डायरेक्ट पैसा मत लगाना। शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट आपने समझ लिया कि आज आपने कोई शेयर को खरीदा, एक सप्ताह 10 दिन बाद आपने बेच दिया। तो वैसी ही कंपनी को आपको सिलेक्ट करना है जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जो कंपनी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से गिरा हो, ठीक है। तो 5-10 दिन बाद अगर उस शेयर का प्राइस ऊपर गया, आपने बेच दिया, 10% 12% ऊपर गया, आपने बेच दिया, आपका हो गया प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट भी एक तरफ हो गया, आपका मेन जो अमाउंट है वो भी है, वो दोनों जोड़कर फिर नेक्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट करोगे। ऐसे करोगे ना तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा आप कम टर्म में कमा पाओगे। तो पहला तो हो गया शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। दूसरा ऑप्शन का नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आपके पास कम पैसा है, अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है ना, तो भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। रेगुलर बेसिस पे पैसा कमा सकते हो। कैसे पैसा कमा सकते हो वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्की है। क्यों हाई रिस्की है? क्योंकि देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन का मौका मिलता है। एक ही दिन में आपको शेयर को खरीदना है, एक ही दिन में शेयर को बेचना है। शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या है? सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, शाम को 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो ये टाइमिंग के बीच में ही आपको शेयर को खरीदना है। अगर आपको लॉस भी हो रहा हो तो आपको एक ही दिन में बेचना होगा। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता। आपको एक ही दिन में खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या बोला था कि आपने आज पैसा को लगाया, एक सप्ताह 10 दिन बाद अगर शेयर का प्राइस ऊपर गया आप बेच दोगे। लेकिन हो सकता है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जब आप करने जाओ तो एक सप्ताह 10 दिन बाद और शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? वेट कर सकते हो, आप शेयर को होल्ड करके रख सकते हो सकता है एक सप्ताह बाद शेयर का प्राइस नीचे चला गया, लेकिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना बाद शेयर का प्राइस अगेन बाउंस बैक किया, अगेन ऊपर गया, तो आप इस पोजीशन में बेच के फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक ही दिन में खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप कैसे पैसा कमा सकते हो कम पैसों से। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन का मतलब ये होता है कि डिस्काउंट। अब मैं अगर साधारण भाषा में बोलूँ तो डिस्काउंट मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो हो सकता है उस कंपनी का शेयर का प्राइस 1000 होना, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में वो कंपनी का 1000 दाम है ना, तो आपको 200 रुपये में ही मिल जाएगा। आपको 5 गुना डिस्काउंट मिलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो कभी कभी 10 गुना भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का यही पावर है, आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप वहाँ पे कम पैसे से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। पैसा कैसे कमा सकते हो? देखो, वहाँ पे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो अगर उस कंपनी का उस दिन शेयर का प्राइस 100 रुपये भी ऊपर जाएगा ना, तो आपका फायदा होगा 500 रुपया। अगर कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस 1000 रुपया बढ़ेगा ना उस दिन, तो आपका फायदा होगा, आपका पैसा कितना बढ़ेगा? 5000 रुपया। यानी कि 5 गुना आपको मार्जिन मिला, 5 गुना आपको डिस्काउंट मिला और 5 गुना आपका प्रॉफिट भी होगा। 1000 रुपया बढ़ेगा तो 5000 रुपया आपका फायदा होगा। उसका ऑपोजिट भी चिंता कर लेना, अगर 1000 रुपये शेयर का प्राइस माइनस जाएगा तो आपका 5000 माइनस जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। तो देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क भी है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, इसमें कितना रिस्क है, अगर ये सारा टॉपिक को आप डिटेल में सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो तो इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो अगर आपको वो जानना है और सीखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा।